वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो बनाने के कारण से और ये चैनल चलाने के लिए कई बार कुछ ऐसे दुष्ट लोगों की गालियां भी खानी पड़ती है। कई बार मन उचट जाता है कि छोड़ो छाड़ो ये सब, लेकिन फिर मुझे अपने देश की जो नैरेटिव बनाने की जो प्रक्रिया है भीतर जो चलती है उसका ध्यान आता है। अपने सनातन धर्म के विरुद्ध जो दुष्प्रचार उस छोटे स्क्रीन पर चलता है उसकी चिंता के कारण से फिर वापस मैं ट्रैक पर आ जाता हूं और अपने आप को वापस झोंक देता हूं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं दिशा सालियान का केस जो परसों अर्थात 24 अगस्त को है। उस दिन के लिए दो चीज़ें बड़ी साफ निकल के आ रही है। उन दोनों की चर्चा तो करेंगे। साथ ही इस समय जो मातोश्री में मातम सा कहना चाहिए छाया हुआ है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। ऐसी स्थितियां जो बन गई है उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है उसकी विवेचना भी हम करने जा रहे हैं। दरअसल अभी तक जो माननीय मुंबई हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में जो सेटिंग्स बात थे कि मतलब था भी बोल रहा हूँ मैं, उसके द्वारा जो अभी ये रिपोर्ट दी गई कि 24 तारीख को लेकर के मैं ज़्यादा अब इसको खींचने की स्थिति में नहीं हूँ, ये भी बताया जा रहा है। और ये सूचनाएं मातोश्री में मातम का एक बड़ा कारण बन रही, क्योंकि अभी तक तो एक तरीके से जैसे उच्च न्यायालय की के बारे में जो इसको बचाने के लिए जो सेटिंग्स होती है कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कड़ा मन रख करके बोल रहा हूं क्योंकि सेटिंग जैसा ही दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं सेटिंग कह रहा हूं। इसके कोई बाहर साक्ष्य या प्रमाण लेके आओ हमारे पास में, ऐसा होता नहीं है, ऐसा संभव भी नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन अभी तक जो गुर्गा अंदर बैठा हुआ था जिसने आरंभ से ही अर्थात 2021 के बाद से ही, क्योंकि उस समय तो सत्ताएं उनकी थी 2021 में, तो उस समय से जो गुर्गे थे पहले, अब गुर्गे होते होते एक गुर्गा बचा है, वो बताया जा रहा है एनसीपी का है। एनसीपी जो शरद पवार की एनसीपी है उसके बारे में बताया जा रहा है, उसका वो गुर्गा है और एडवोकेट का काम भी वो कर चुका है और उसके पिताजी वहाँ पर कभी कर्मचारी रहे थे, ये भी बताया जा रहा है। उसके द्वारा सारा सेटिंग्स होता है। सेटिंग्स मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जजेस माननीय न्यायमूर्तियों के घर बोरे के बोरे गांधी छाप कागज़ पहुंचाए जा रहे होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन उसके द्वारा या कि कहा जाता ना कि आपका बेटा वहाँ है तो आपकी बेटी वहाँ है, तो आपका दामाद फलाना काम करता है तो आपका पोता वहाँ है, तो आपका नातिन वहाँ है, तो आपकी बेटी का फलाना जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर है उनके साथ में ये है, हमको सब पता है। इस तरीके से भी न्यायालयों में न्यायाधीशों के ऊपर, न्यायमूर्तियों के ऊपर अप्रत्यक्षता प्रभाव डालने का काम यही गुर्गे लोग किया करते हैं। तो ऐसी पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये सब काम करने के लिए सामान्यतः प्रत्येक कोर्ट में, दुख के साथ बोल रहा हूँ मैं, उस व्यवसाय से नैतिकता से जुड़ा हुआ भी हूँ, लेकिन दुख के साथ बोल रहा हूँ कि जज साहब की कुर्सी के नीचे जो बाबू बैठता है उसको ही पैसे दिलाने का कार्य होता है। कई बार तो जज साहब खुद बोल देते, छोटे छोटे कोर्ट के बोल रहा हूँ मैं, कि जरा इसका ध्यान रख लेना। तो न्याय व्यवस्था है साहब, न्याय व्यवस्था है, इसलिए लोग कहते हैं ना कि न्याय व्यवस्था सड़ गई है। और ये फरवरी मार्च 2025 से 2026 अभी तारीख, ये तारीख वो तारीख, 8 जजेस बदल गए, 8 न्यायमूर्तियां बदल गई, लेकिन मामला फंसा हुआ है। मामला अभी भी 24 अगस्त पर करी, क्योंकि एक बेंच से दूसरा बेंच जैसे होता है उसमें फिर वो जो न्यायाधीश लोगों की जो ये मूर्तियां होती हैं, इनका वापस तालमेल बैठता आपस में, फिर वो पुराने जाते हैं, नए को फिर जो वापस फीडबैक लेते हैं और फिर ऐसे में करके तय बात है 24 अगस्त को कहा ज़रूर जा रहा है, क्योंकि मेरे तक जो सूचना है वो तो ये बता रही है कि 24 अगस्त को 2 निर्णय हो सकते हैं सारंग कोतवाल जी के कारण से।
के कारण शब्द बोल रहा हूँ, भोसले जी भी उसमें सहयोगी हैं, क्योंकि दोनों इस केस से पहले से जुड़े हुए हैं। ये केस जो इनकी बेंच में आ रहा है, ये इस केस से पहले से जुड़े हुए हैं, तो इनको नया फीडबैक की ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर जो अभी हुए हैं इस दौरान जो कमेंट्स हुए हैं वो तो मेंशन रहता है, तो उस सब को लेते हुए अभी जो वो बात रखेंगे उसमें तय बात है कि सारंग कोतवाल साहब भी थे जो उन्होंने सबसे पहले तल्ख टिप्पणियाँ करके इस केस को एकदम लाइन अप कर लिया था। हम तो 1 साल पीछे पार्श्व में जा रहे हैं, 1 साल का इतिहास खंगाल रहे हैं पीछे का, तो वो कोतवाल साहब भी थे जिन्होंने सख्ती से सारे उस समय अपने कमेंट वहाँ से डिलीवर किए थे। तो ये हो सकता है कि कोतवाल साहब के पास में जो आज जाए, उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो बंदा है वहाँ उसमें मातोश्री में मातम का जो बड़ा कारण बताया जा रहा है, उसके द्वारा अब आगे और सेटिंग से मना करते हुए उसने सरेंडर कर दिया, मातोश्री के आगे यूं सरेंडर कर दिया कि मुझसे अब न बन पड़ेगा। तो एक चीज़ तो वो, और जो नीलेश राणे जी, नीलेश ओझा जी ने भी एक मेंशन किया था, वो बंदा दूसरा है। मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ वो अलग है। तो उसने, क्योंकि वो उसका बंदा है, तो ये अभी जाकर के जो समर्पण हो रहा है इसके परिणाम जो निकलेंगे, क्योंकि ये युगलबंदी थी जिससे सारा खेल हो रहा था, और रजिस्ट्रार माननीय मुख्य न्यायाधीश जी और फिर ये बेंच की न्यायमूर्तियाँ और ये फिर ये जो दूर से सेटिंग बिठाने वाले दल्ले कोशिश करते हैं, और कभी कभी कोशिशें इनकी सफल हो जाती है, तभी तो बोरे बोरे पहुँचते हैं। हम वर्मा उस कमबख्त के बारे में जानते हैं किस तरह बोरे के बोरे बंडल निकले। क्षमा करना आप, ये गालियाँ ऐसी गालियाँ नहीं बनती, आदमी बीमार पड़ जाए। ये गालियाँ निकल जाती है ना तो आदमी बीपी शुगर और कठिन बीमारियाँ होती उनसे बच जाता है। तो मेरे मुंह से भी कुछ निकला होगा तो मुझे क्षमा करना आप। कुछ शर्म नहीं आती, कैसे ले लेते हैं उस समय ये जो जिनके साथ अपराध हुआ है, अपराध कारित हुआ है, जैसे इस बच्ची को मारा गया होगा, सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया होगा, दिशा की क्रूरता से उसके साथ मारने से पहले उसके शरीर के साथ दुराचार किया गया होगा, तो इनकी आत्मा मर जाती है। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि इनको दे दिया गया होगा, या इसीलिए तारीखें आगे बढ़ रही, या फिर इनकी जितनी न्यायमूर्तियां हैं इधर से उधर जो हो रही है, इनके परिवारों को लेकर के इनको ये दल्ले लोग कोई इनको सेटिंगें कर रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन भय लगना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो ये डर है अंदर, क्योंकि न्याय होते हुए भी लगना चाहिए। न्याय होना ही पर्याप्त नहीं है, न्याय होते हुए लगना भी आवश्यक होता है। माना कि फांसी हो जाएगी इसको, इसको दुष्ट को सजा हो जाएगी, दोनों बाप बेटे इसमें लटकेंगे, ये सब मन में है ना। हम जैसे लोग मन के चीज़ को बाहर भी निकाल देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मेरा तिलक भी बड़ा खटकता है। उनको लगता है तिलक वाले बड़े कट्टर होते हैं। कट्टर है ना, अपने धर्म के लिए कट्टर है, सनातन धर्म के लिए कट्टर है, हिंदू धर्म के लिए कट्टर है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम दूसरे धर्मों का आदर नहीं करते। पहला मेरा धर्म, उसके बाद आपके धर्म है, ठीक है। सब धर्म बराबर नहीं मानता मैं। मेरा धर्म सनातन धर्म मेरा अपना धर्म, उस पर मैं गर्व करता हूँ। उसकी रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग भी करना पड़े तो मुझे कोई हिचक नहीं होगी। लेकिन मैं इस्लाम का भी आदर करता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम जिस इस्लाम का पालन करते थे, मैं उसका बहुत आदर करता हूँ। बिन लादेन के इस्लाम का आदर मैं नहीं करता। इसी तरीके से ईसाई धर्म का भी मैं आदर करता हूँ, किंतु ये ईसाई धर्म कौन सा होगा, मैं 10 नाम गिना सकता हूँ। मैं मदर टेरेसा का ईसाई धर्म का पालन नहीं करता, क्योंकि लक्ष्य जिसमें मेरे सनातन को नुकसान पहुंचाने का हो, ऐसा ईसाई धर्म मैं पसंद नहीं कर सकता। मैं पारसियों की बहुत कद्र करता हूँ। सबसे अच्छी बात, पारसी कभी धर्मांतरण नहीं करवाते। वो जितने हैं उनके मेधा का मुकाबला कोई कर नहीं पा रहा। आपका ये जो सोशल मीडिया आप तक आ रहा है उसमें सब पारसियों के ही कमाल है।
उन्हीं ने से आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब और ये सब सोशल मीडिया और ये सब दुनिया के छोटा सा देश, मुश्किल से 45-50 लाख की आबादी का देश, हाँ, लेकिन आपने, और वो भी 2000 वर्ष तक इधर उधर घूमने के बाद में वापस उनको उनका देश प्राप्त हुआ, इजराइल। लेकिन और अभी भी एक तरफ केवल समुद्र और दूसरी तरफ केवल दुश्मन मुस्लिम राष्ट्र, लेकिन मुकाबला कर रहे हैं। हाँ, पत्थर ही पत्थर है। क्या फिर आप क्षमा करना, मैं इधर उधर बह गया, क्षमा करना थोड़ा सा। एक तो क्या जीवन भर प्रोफेसरी की है, वो भी एक कारण है। तो अभी दो चीज़ें होने का पूरा बताया जा रहा है, क्योंकि कोतवाल साहब के बेंच पे ही आ गया है। कोतवाल साहब चूँकि ऑलरेडी ही इज़ नोन अबाउट ऑल दी प्रोसीडिंग्स एंड व्हाट हैपेंड इन दिस केस स्पेशली, इसलिए यह है कि एफआईआर के आदेश के साथ हो सकता है इस केस को 24 अगस्त को एमपी एमएलए कोर्ट भेज दिया जाए, क्योंकि तब आइडेंटिफाई हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन होते ही ये केस ट्रांसफर होगा, मान के चलिएगा। और फिर जितना समय लग जाए वो अलग बात है। ये बात भी सही है कि एमपी एमएलए कोर्ट से भी वापस आना यही है। चलिए उस पर एक अलग वीडियो बात करेंगे। लेकिन दो चीज़ें हो सकती हैं पूरी, जिसकी मैं बात कह रहा हूँ कि एफआईआर लगभग एक दफे, क्योंकि 5 जजेस अभी ऐसे हैं जिन्होंने एफआईआर पर क्यों नहीं है इसको लेकर सवाल उठाया। तो ये साथ ही कोतवाल साहब ने स्वयं भी अप्रत्यक्षता इसमें एक हीरिंग बोला था, जहाँ तक मुझे स्मरण हुआ रहा। तो पूरी संभावना है कि ये जो है, और ये होते ही केस पूरा ट्रैक पर आ जाएगा, क्योंकि उधर दल्लों ने अपना सरेंडर कर दिया। यानी फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दल्लों का कोई लिंक पक्का है, लेकिन ये सब ऐसी दुरात्माएं होती है जो घूमती रहती है, और कब इनका दांव लग जाए कोई कह नहीं सकता। वीडियो ठीक लगा हो तो आप शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो एसएसआर वॉरियर्स हैं, जो निरंतर जपते रहते हैं कि हमको न्याय प्राप्त होगा। दिशा के हत्यारे और पूरी गैंग उसके साथ, आदित्य के साथ जुड़ी हुई थी, उनको सबको फांसी होगी, इस आकांक्षा में जो एक एक दिन निकाल रहे हैं। भारत माता की जय।